Strategies for developing positive self-efficacy in students. हमने देखा कि सिचुएशंस में रियल लाइफ का होना, जब आप सिचुएशंस की बात करते हैं उनमें जो है वो हकीकी जो है मसाइल पर बात करना और रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना, इससे लर्निंग ज़्यादा होती है. इसके अलावा हम जब स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है विच इज़ द कनेक्शन ऑफ लर्निंग एंड एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग टू वेरियस सिचुएशंस जो है उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पर जो सेल्फ एफिकेसी है वो बेहतर तरीके से डेवलप होती है. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बेसिकली प्रॉब्लमेटाइजेस लर्निंग. यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट बुक से लर्निंग नहीं हो रही होती बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ इश्यूज हो रहे होते हैं. स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं वेरियस इशू टू इन्फॉर्म देयर लर्निंग प्रोसेसेस, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी एनकरेज्ड टू द मैक्सिमम इन स्कूल्स. जब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की बात आती है तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सिचुएशन की बात आती है. देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. फॉर एग्जाम्पल, हम जब कॉजेज ऑफ ड्राउट की बात करते हैं और हम स्टूडेंट से ये कहते हैं कि हाउ इज अ ड्राउट कॉज्ड, तो किताब में तो लिखा है कॉज कि कॉज क्या है, मगर जब वो खुद उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं सो देयर मे बी सेवरल कॉजेज दैट दे फाइंड ऑन देयर ओन. So basically, through a thorough investigation of an issue, they arrive at different solutions, which actually leads them to think that there is no right or wrong answer. कि टेक्स्ट बुक जो है उसमें सिर्फ जो है वो बात या सवालात के जवाबात नहीं हैं, वो खुद भी इन्वेस्टिगेट करके चीज़ों का मतलब समझ सकते हैं और सवालात के जवाबात तलाश कर सकते हैं. इसलिए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है इसको बहुत अहमियत दी गई है. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है अगर इसको स्कूल में इस्तेमाल किया जाए तो इट मेक्स स्टूडेंट्स undergo a reflective process. When they meet with real life situations, it makes them to reflect on issues critically, and that enables them to become active listeners. और इसके साथ साथ they listen to issues, they listen to people around them, and thereby they become active learners. तो वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है इसकी अहमियत जो है वो मज़ीद उजागर हो जाती है. इसके साथ साथ जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आप सोल्यूशन बिल्डिंग की तरफ आते हैं तो आपके अंदर का जो पोटेंशियल है वो रिफाइन हो रहा होता है, आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही होती है, बिकॉज यू आर एक्चुअली फाइटिंग विद रियल लाइफ इश्यूज, यू आर डिबेटिंग अबाउट रियल लाइफ इश्यूज. तो वहाँ पर सेल्फ एफिकेसी जो है वो होल हार्टेडली डेवलप होती है. वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल, they are not dependent solely on the teacher, because they, through the development of self-awareness, through the development of different areas in their personality, they try to work out solutions to the existing problems. और इससे जो है स्टूडेंट्स में एतमाद बढ़ जाता है. इसमें जो है टीचर का किरदार क्या है. जब आप सेल्फ एफिकेसी विज़-अ-वी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ टीचर जो है उसका किरदार जो है वो भी मुख्तलिफ हो जाता है. टीचर जो है वो बहसियत कोच और फैसिलिटेटर के सामने आता है या आती है, और इसके साथ साथ ही और शी में मॉडल द रिक्वायर्ड बिहेवियर्स. दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट. टीचर जो है उसका रोल बेहद इम्पॉर्टेंट है. वो डायरेक्टिव से नॉन डायरेक्टिव होता है, और इसमें टीचर जो है ही और शी हैज टू प्रोवाइड अ प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम टू द स्टूडेंट. दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम अ टीचर नीड्स टू बी वेरी वेरी नॉलेजेबल, क्योंकि स्टूडेंट्स के सवालात जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं. जब वो सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, जब वो चीज़ों को खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ सवालात की जो नौइयत है वो भी मुख्तलिफ होती है. There are unpredictable questions that may emerge, and teachers, they need to be ready. So teachers, they juggle with various issues. They juggle with various questions from the students, and they should be ready to answer those questions.
So that is why problem-based learning is important and it helps in building the self-efficacy of students.